नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे राज भी पोशीदा हैं जिन्हें जानने की जस्तजू इंसान को कदीम तहजीबों के खंडरात तक ले जाती है। हम में से कौन ऐसा नहीं होगा जो ये जानना ना चाहे कि सदियों पहले अंबिया किराम की शक्ल सूरत कैसी थी। क्या वो वाकई हमारे ज़हन में बनी तस्वीरों जैसी थी? आज की कहानी इसी जस्तजू के बारे में है जो एक ऐसे महल तक ले गई जहाँ तारीख के गुमशुदा और आग में दफन एक राज छुपा हुआ था। नाज़रीन, सन 1066 ईस्वी का वाक़या है जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीम जंगें हो रही थी और वाइकिंग स्कैंडिनेविया के बादशाह इंग्लैंड पर हमले करने की तैयारियों में मसरूफ थे। लेकिन इसी दौरान इंग्लैंड से हजारों मील दूर ईरान के शहर मशहद के करीब इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन अल बकी अपनी अजीम शान तसनीफ बिलालुन नबुव्वह लिखने में मसरूफ थे। ये किताब एक ऐसी शाहकार तसनीफ थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाल बयान किए गए थे। इमाम बकी ने इस किताब में एक ऐसा वाक़या भी बयान किया है जो आज के इस राज से जुड़ा हुआ है। नाज़रीन, इमाम बकी लिखते हैं, जुबैर इब्ने मुतम मक्का के एक मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखते थे और एक कामयाब ताजर भी थे। वो मुख्तलिफ ममालिक का सफर करते और अपनी तिजारत को बढ़ाते रहते थे। जुबैर ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे और उनके किरदार और बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर भी थे। वो एक निहायत नरम दिल इंसान थे जिनके दिल में हक की तलाश थी और वो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहते थे। उनकी ये जुस्तजू उन्हें एक हैरत अंगेज वाक़े की तरफ लेकर गई। एक दिन जुबैर इब्ने मुतम तिजारत के सिलसिले में बसरा पहुँचे। बसरा दमिश्क के करीब एक वाकई कदीम शहर था और रूमी सल्तनत का एक अहम मरकज भी हुआ करता था। इस शहर की खास बात ये थी कि यहाँ के गिरजा घरों की दीवारों पर कदीम तस्वीरें और शबीहें बनी हुई थी जिन्हें ईसाई मजहब के मानने वाले बहुत एहतराम के साथ मानते थे। जुबैर इब्ने मुतम ने बसरा में ईसाइयों के एक ग्रुप से मुलाकात की। उन्होंने जुबैर से पूछा, क्या आप अरब से आए हैं और क्या आप उस नबी को जानते हैं जिसने अरब में नबूवत का ऐलान किया है? जुबैर ने जवाब दिया कि हाँ, वो उस नबी को जानते हैं और उन्होंने उसे देखा भी है। ईसाई जुबैर को एक बड़े गिरजा घर में ले गए जहाँ दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई थी। गिरजा घर में दाखिल होते ही जुबैर इब्ने मुतम की नजर दीवारों पर लगी तस्वीरों पर पड़ी। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं थी, बल्कि इनमें कदीम अंबिया किराम की शबीहें थीं जो कि ईसाई मजहब के मानने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती थीं। ईसाइयों ने जुबैर को बताया कि ये तस्वीरें अंबिया किराम की हैं। जुबैर ने एक तस्वीर देखी जो बाकी तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जुबैर जब ये तस्वीर देख रहे थे तो इनके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। वो खामोश हो गए और गहरे गौर फिक्र में डूब गए। ये तस्वीर देखकर उनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अकीदत का जज्बा और भी गहरा हो गया। नाज़रीन, जुबैर इब्ने मुतम इस वाक़े के बाद वापस मक्का लौट आए, लेकिन ये वाक़या उनके दिल में गहरी छाप छोड़ चुका था। वो बार बार इस तस्वीर को याद करते और सोचते कि कैसे ये तस्वीर ईसाइयों के गिरजा घर में मौजूद हो सकती है। जुबैर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मजीद जानने का फैसला किया और कुछ अरसे बाद उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। उनकी ये फैसला कुन तब्दीली उनके दिल की सच्चाई की जस्तजू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नतीजा थी। जुबैर इब्ने मुतम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी बन गए और उनकी मोहब्बत और अकीदत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत गहरी हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में दो सहाबी हिशाम इब्ने आस और एक और सहाबी को एक सफारती मिशन पर रूमी बादशाह हरकुल के दरबार में भेज दिया गया। यह वही बसरा का इलाका था जहां जुबैर इब्ने मुतम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें देखी थी। इस सफर का मकसद रूमी बादशाह हरकुल के साथ सफारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना था। हरकुल का दरबार बसरा के करीब वाक़े एक अजीम शान महल में था। जब ये सहाबा वहाँ पहुँचे तो उन्हें हरकुल ने बड़ी इज्जत और एहतराम से खुशामदीद कहा। हरकुल ने इन सहाबा इकराम को नादर खजाना दिखाने की पेशकश की। सहाबा को इस बात का इल्म नहीं था कि वो क्या देखने जा रहे हैं, लेकिन जब हरकुल ने इन्हें खजाने का दरवाजा दिखाया तो वो हैरान रह गए। नाज़रीन, हरकुल ने सहाबा को एक बड़ा संदूक दिखाया जिसमें मुख्तलिफ चैम्बर्स बने हुए थे जिस पर मुख्तलिफ अंबिया किराम की तस्वीरें बनी हुई थी। हरकुल ने सबसे पहला चैम्बर खोला जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तस्वीर बनी हुई थी। उसने बताया कि ये अल्लाह ताला के पहले नबी थे और इन पर यह तस्वीर नाज़िल हुई थी। और फिर उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तस्वीर दिखाई जो कि एक लंबे कद वाले और घने बालों वाले बुजुर्ग थे। हरकुल ने तीसरा चैम्बर खोला जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी। ये एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर थी जो कि एक बड़ी प्यारी और सुकून देने वाली थी। फिर एक और चैम्बर खोला गया जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। चौथा चैम्बर खोला गया, इसमें सफेद रेशम पर बनी हुई एक ऐसी तस्वीर थी। जैसे ही सहाबा ने इस तस्वीर को देखा वो हैरत ज़दा हो गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। सहाबा के दिल में खुशी और हैरानी दोनों का मिला जुला एहसास पैदा हुआ। उन्होंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे वो हकीकत में थे। हरकुल ने सहाबा से पूछा, क्या ये वही नबी है जिनका ऐलान नबूवत हुआ है? सहाबा ने तस्दीक की,
ये बिल्कुल वही नबी हैं। हरकुल ने इस तस्वीर के बारे में बताया कि ये तस्वीरें हजरत जुल्करनैन को एक खुफिया मुकाम से मिली थी। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन की कहानी एक ऐसी पुरसरार दास्तान है जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि हजरत जुल्करनैन एक अजीम बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ताकतवर और नेक बनाया था और उनका सफर दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक पहुंचा। उनके दौर में अल्लाह ताला ने उनको कई हैरत अंगेज मोजज़ात भी दिखाए, लेकिन इन खास तस्वीरें मिलने का वाकया एक ऐसी जगह से जुड़ा है जो आज तक एक राज बनी हुई है। हजरत जुल्करनैन का ये सफर दुनिया के एक दूर दराज इलाके तक पहुंचा जहां सूरज एक काले कीचड़ में गुरूब होता था। ये जगह दुनिया के किनारे पर वाक़ई थी और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो एक वहशी कौम थी। हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से इस कौम पर गलबा पाया और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश की। इस सफर के दौरान हजरत जुल्करनैन को एक पुरसरार मुकाम पर एक कदीम ताबूत भी मिला। इस ताबूत में वही तस्वीरें मौजूद थीं जिनका जिक्र हरकुल ने किया था। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन को ये ताबूत एक खुफिया गार में मिला जिसे अल्लाह ताला की तरफ से महफूज किया गया था। इस ताबूत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम की तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल की गई थी ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में आने वाले अंबिया को पहचान सकें। नाज़रीन, हजरत जुल्करनैन ने इन तस्वीरों को महफूज किया और बाद में ये तस्वीरें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दी गईं, जो कि अल्लाह ताला के नबी थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इन तस्वीरों की नकल तैयार करके उन्हें महफूज कर लिया। वो जानते थे कि ये तस्वीरें एक दिन बहुत अहम साबित होंगी, इसलिए उन्होंने इसकी हिफाजत की। खैर दोस्तों, जब ये सहाबा वापस लौटे और हजरत अबू बकर को जब ये वाक़या सुनाया तो वो फूट फूट कर रोने लगे। हरकुल के इन अल्फाज पर कि अगर मुझे अपने मुल्क के भाग जाने का खौफ ना होता तो मैं खुद को एक गुलाम की तरह तुम्हारे हाथों में फरोख्त कर देता। नाज़रीन, हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अगर अल्लाह इसके लिए भलाई चाहता तो यकीनन हरकुलस ऐसा कर दौड़ता। नाज़रीन, ये तस्वीरें बहुत कदीम थी और इनकी हकीकत पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन जब सहाबा इकराम ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर देखी तो इनके दिल में यकीन पैदा हो गया कि ये तस्वीरें वाकई ही असली हैं। हरकुलस ने बताया कि ये तस्वीरें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थीं ताकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में पैदा होने वाले हर नबी की शक्ल को देख सकें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।